हेलो मेरी प्यारी क्लास 9th की जनता, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और बहुत मस्त मजे में होंगे सब। तो भाई मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 247, जहां हम एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं। बच्चों, आप क्लास 9th के लिए एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन हम यहां पर आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का सेशन किस चीज पर बेस्ड है ये हम देख लेते हैं। बच्चों, आज का सेशन होने वाला है एक्सरसाइज 1.6 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है भैया, क्लास 9 मजा आएगा। बहुत छोटी एक्सरसाइज है, बहुत मजेदार एक्सरसाइज है। बच्चों, हमें एक एक क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन के पीछे के कॉन्सेप्ट समझने हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा, लेक्चर नंबर 14 नहीं देखा, आई विल हार्डली सजेस्ट यू भाई कि जाओ उस सेशन को देखो, समझो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और फिर वापस आओ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है। बिकॉज भाई फिजिक्स में, इवन केमिस्ट्री में भी तुम देखोगे कि ये लॉज काम आएंगे। तो भाई अब हम चलते हैं हमारी प्यारी क्लास 9th के साथ क्वेश्चन नंबर 1 में डुबकी लगाने। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। तो भैया पहला क्वेश्चन बहुत ही चुलबुला क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। क्या सर हमें ये सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है 64 टू द पावर 1/2। बच्चों अच्छा देखो, 1/2 को गौर से देखो, अपॉन 2 बहुत गौर से देखना यार। जो नीचे 2 है ना, उस 2 को ध्यान से देखो। क्या हम 64 को किसी की पावर 2 में लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो दिमाग दौड़ाओ। 8 8 जा 64 है ना, या 2 की पावर 6 भी होता है, 2 की पावर 6 भी हो सकता है। तो हम दो तरह से करके दिखाएंगे तुमको। देखो सर, 64 को हम या तो लिख सकते हैं 2 की पावर 6, या हम 64 को लिख सकते हैं सर 8 की पावर 2, है ना। 8 का स्क्वायर ये भी 64 होता है, 2 की पावर 6 ये भी 64 होता है। बच्चों दोनों करके देखेंगे अपन, दोनों तरह से देखेंगे बच्चों। ठीक है, चलो सर 64 तो लिख लिया, उसकी पावर 1/2, तो सर पावर 1/2 लिख लीजिए यहां। सर यहां भी लिखिए पावर 1/2, है ना, क्योंकि भैया पावर लगी है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों हमने प्रीवियस वीडियो में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ रखा है कि पावर के ऊपर अगर पावर आ जाए तो पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर का कर देते हैं मल्टीप्लाई सर, है ना। लो भैया 6 भी पावर, 1/2 भी पावर, पावर का मल्टीप्लाई सर, इससे काटो 3 आया। सर ये आया 2 की पावर 3, जो कि होती है 2 2 जा 4, 2 जा 8। सर आंसर आ गया 8। सर आंसर आ गया 8। ठीक है, कोनो दिक्कत तो ना है ना भैया। चलो इससे भी करके देख लेते हैं। सर पावर के ऊपर पावर आ गई सर, तो पावर का कर दो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1/2 सर, 2 से 2 काट दो सर, 8 की पावर 1 जो कि 8 ही होता है। देखो आंसर दोनों के सेम आए, है ना, तो आंसर दोनों सेम आएंगे। भाई कैसे भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं सर। सर सेकंड पार्ट क्या है? सर सेकंड पार्ट है 32 की पावर 1/5। बहुत ही आसान। 32 का जब तुम एलसीएम लोगे ना, फैक्टराइजेशन याद करो, ऐसे करते हो ना तुम। 32 को एलसीएम फॉर्म में ऐसे निकालते हो ना सर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 आएगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो सिर्फ 32 को तूने क्या लिख देना है सर? 32 को तू लिखेगा 2 की पावर 5। ठीक है, और सर उसकी पावर 1/5 ऑलरेडी है, तो पावर के ऊपर पावर भैया क्या होगा? पावर विल गेट मल्टीप्लाइड। 5 और 1/5 दोनों पावर्स हैं भैया, मल्टीप्लाई करो, 5 से 5 कट गया, 2 की पावर 1 आंसर, या 2 ही आंसर। 2 की पावर 1 तो यार 2 ही होता है ना, तो भैया आंसर आ गया। चलो भाई जल्दी से तीसरा और निपटा देते हैं, खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। भाई 125 की पावर 1/3 सर, 125 की पावर 1/3 है सर। हाँ भाई 1/3 है, क्या किया जाए सर? 1/3 को मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि हमें 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना पड़ेगा, जो कि ओरली भी आ सकता है बच्चों। 5 से शुरू करना
तो ये अपना खत्म। 5 इंटू 5 इंटू 5 या 5 की पावर 3। तो भैया 125 को तुमने लिख देना है 125 को सिर्फ 5 का क्यूब, है ना। और पावर 1/3 भी लगी हुई है तो 1/3 भी लगा दो। पावर के ऊपर पावर, सर पावर विल गेट मल्टीप्लाइड 3 और 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, पावर विल गेट मल्टीप्लाइड। तो सर 5 की पावर 1 आंसर, 5 इज अवर आंसर। ठीक है, 5 इज अवर आंसर। तो ये पूरा फॉर्मेट जो था, क्वेश्चन था, किस पर बेस्ड है बच्चों? पावर ओवर पावर या पावर ऑन पार, पार ऑन पार। ठीक है, क्या होता है सर? पार विल गेट मल्टीप्लाइड। ठीक है भैया, ये हो गया अपना काम खत्म। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई वही सेम चीज है, बिल्कुल वही चीज, पावर ऑन पावर का यहां भी उपयोग होगा। जल्दी से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। सर 9 की पावर 3/2 सर, तो 9 को क्या लिखोगे तुम 9 को लिखोगे 3 इंटू 3 का स्क्वायर, है ना। 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। पावर 3/2 है सर, तो पावर 3/2 लिखा सर। पावर के ऊपर पावर क्या होगा सर? पावर का मल्टीप्लिकेशन। 2 से 2 काट दो, 3 की पावर 3 आंसर। 3 की पावर 3 क्या होता है सर? देखो 3 बचा, 3 की पावर 3 होता है सर 27 इज आवर आंसर। लो भैया 27 अपना उत्तर आ गया। ठीक है सर, ठीक है सर। इसको देखते हैं 32 सर। 32 की पावर 2/5 है सर, 2/5। यार 32 का एलसीएम लो तुम, तो तुम्हें पता पड़ेगा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 आ रहा है। तो 32 की जगह तुम्हें लिख देना है बच्चे 2 5 टाइम्स 2 की पावर 5, है ना। और इंटू बच्चों 2/5, है ना, पावर है उसकी 2/5। यार पावर के ऊपर पावर, तो तुम क्या करोगे सर? पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। 5 इंटू 2/5 बच्चों, है ना। 5 से 5 को उड़ा दो भाई, 2 की पावर 2 आंसर। और 2 की पावर 2 क्या होता है मेरे प्यारे? 4 होता है सर। 2 2 जा 4। अब क्या ही इसमें डिटेल दिखाएंगे बच्चों, है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं यार। 16 सर, 16 को तुम अगर फैक्टराइज करोगे तो तुम पाओगे 2 2 2 2, यानी 2 को 4 टाइम्स रिपीटेड पाओगे, है ना। तो 16 की जगह बच्चों जो क्वेश्चन है हम लिखेंगे, गौर से देखो बच्चों, 2 की पावर 4 सर। ठीक है, और 3/4 है, तो भाई ब्रैकेट लगा के 3/4 लिख दो, है ना। पावर के ऊपर पावर सर क्या होगा? पावर विल गेट मल्टीप्लाइड। 2 की पावर 4 और 3/4, पावर है ना दोनों, बेटा पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से 4 निपट जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा आंसर, जो कि होगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 बार 2 का मल्टीप्लाई 8 आएगा बच्चों। 8 इज अवर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया 4th वाला पार्ट देख लेते हैं। सर 125 टू दी पावर -1/3, अभी आया ना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन माइनस वाला, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में माइनस को फिलहाल देखो नहीं, सॉल्व करो। 125 को अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में 5 का क्यूब पाया था, है ना, और उसकी पावर बेटा -1/3 है। ठीक है सर, क्या करें? पावर के ऊपर पावर, सर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। लो भैया 3 और -1/3 का हमें कर देना है मल्टीप्लिकेशन। लो भैया मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से 3 कट गया, 5 की पावर -1, ये आंसर आ गया। लेकिन बच्चों मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, 5 की पावर -1 यार, इज नॉट लुकिंग गुड। पॉजिटिव कैसे बनाए? -1 से +1 कैसे बनाए? हमने इनवर्स रूल 7वां रूल सीखा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में। क्या था कि सर 5 की पावर -1 ऐसे भी लिखा जा सकता है। हाँ यार, अपॉन में 1 लगा के लिख सकते हो। सर इसको आप नीचे उतार दो। सर जैसे ही आप इसको नीचे उतारोगे 5 की पावर +1 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। लो भैया 1/5 इज आवर आंसर, है ना। कैसे? देखो फिर से बता रहा हूं, सुनना। रूल है बच्चों, दिस इज अ रूल कि सर जब हम
5 न्यूमरेटर में -1 के साथ बैठा है, हम उसको डिनोमिनेटर में जब उतारेंगे तो -1 विल बिकम +1। और भाई ये जो 1 लिखा है, चाहे तू यहां पे लिख दे into 1 करके, भाई यहां भी तो 1 बचता, जब ये नीचे उतरेगा तो यहां 0 थोड़ी ना बचेगा, यहां 1 बचेगा, तो 1/5 ही तेरा आंसर होगा। ठीक है, 5 की पावर -1 इज ऑल्सो आंसर, और भैया 1/5 ये भी आंसर है। ठीक है, बात समझ आई है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं सर, और क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, जल्दी से इसको उड़ाते हैं बच्चों। ठीक है, चलो सर 2 की पावर 2/3 इनटू, बेटा डॉट का मतलब है इनटू, 2 की पावर 1/5। सर बेसिस सेम है, देखो सर 2 है इसका बेस, सर 2 है इसका बेस। पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग रहा है बच्चों, याद है ना मैंने समझाया है कि अगर बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई में है भैया ये चीजें, तो पावर्स का ऐड कर दो, खत्म। सर क्या आंसर आएगा? सर आंसर आएगा 2 की पावर 2/3, पावर जो है बेटा ऐड हो जाएंगी, और 1/5। ठीक है, तो सर क्या आंसर आया? सर 2/3 और 1/5 ऐसे सॉल्व कर दो, 2/3 1/5, एलसीएम 15, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 13/15। सर जब आपने ऐड किया तो 13/15 आया। ठीक है, ओके, आंसर आया सर 2 की पावर 13/15, ये आंसर आया सर। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लॉज, मैथ्स लॉज पे चलती है, थ्योरम पे चलती है भाई, अपने अंदाजे से नहीं चलती है। ठीक है, तो लॉज थ्योरम्स इनको तो घोल के पी जाओ। चलो चलो भैया, सर नेक्स्ट क्या है? सर 1/3 का क्यूब की होल पावर 7। बच्चों गौर से देखना, ये होल पावर 7 है। अगर मैं कहूं इस होल पावर 7 को, गौर से सुनना, इस होल पावर 7 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये किसके ऊपर है? पावर 7 किसके ऊपर है? पावर 7 इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर है। अगर सर हम ब्रैकेट में बांट दें इसको, तो 1 के ऊपर भी पावर 7 लग जाएगी, और बच्चों 3 की पावर 3 जो है ना, उसके ऊपर भी पावर 7 लग जाएगी। बांट दो, 7 को बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यार 1 की पावर 7, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 7 बार करो 1 का मल्टीप्लाई खुद से, या 7000 बार करो 1 ही आएगा। तो सर ये तो आया ऊपर 1 अपॉन, सर 3 की पावर 7, पावर के ऊपर सर पावर आ गई, तुम्हें पता है ना, पावर विल गेट मल्टीप्लाइड, पावर के ऊपर पावर आ जाए, पावर विल गेट मल्टीप्लाइड। 3 की पावर सर 21 है ना, 7 3 ज़ा 21, पावर विल गेट मल्टीप्लाइड। ये तुम्हारा आंसर हो गया। या अगर तुम्हें ये आंसर नहीं छोड़ना है तो तुम एक काम करो, 3 की पावर 21 को ऊपर ले आओ, क्या आएगा सर? 21, 3 की पावर 21 ऊपर आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है, जगह चेंज कर रहा है, पावर का नेचर बदल जाएगा बच्चों। 3 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? -21। तो ये भी तुम्हारा आंसर हो सकता है। ठीक है भाई, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। चाहो तो तुम ये आंसर भी लिख दो सर, 1/31 की होल पावर 21। सर ये भी लिख सकते, क्यों यार? 1 के ऊपर अगर पावर 21 लगाओगे तब भी 1 आएगा, और 31 के ऊपर पावर 21 लगाओगे तो ये आ जाएगा। तो बात तो बराबर है ना, चाहे 1 के ऊपर पावर 21 लगा दो, चाहे 21,000 लगा दो, वो तो 1 ही रहेगा ना। तो तीनों आंसर है बच्चों, ये तीनों ही तुम्हारे सुंदर सुंदर आंसर है, या तो ये या फिर ये या फिर बच्चों ये, कोई भी एक आंसर लिख देना। नेक्स्ट सर 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, सर दोनों में बेसिस सेम है, और अगर बेसिस सेम है बच्चा, अगर बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? डिवाइड है बेटा, ध्यान रखना, मल्टीप्लाइड में प्लस होती है पावर। अगर बेसिस सेम है और डिवाइड में है तो पावर विल गेट सब्ट्रैक्टेड। पावर क्या हो जाएगी बच्चों? पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। सर 11 की पावर 1/2, ऊपर वाली से माइनस होगा बेटा, 1/2 माइनस 1/4। बेटा 1/2 और 1/4 को माइनस करोगे तो तुम्हारा एलसीएम आएगा 2 4, और ये हो जाएगा 2 - 1, बेटा 1/4 आएगा। ठीक है सर, आंसर क्या आया? 11 की पावर
1/4, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर, ये रफ वर्क है। ठीक है, ये रफ वर्क है, तुम चाहो तो कर लेना, नहीं चाहो तो नहीं करना, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है, चलो सर ये क्या है, इसको देखकर कौन से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की याद आ रही है सर? देखो सर, इसका बेस है 7, पावर है 1/2, इसका बेस है 8, पावर है 1/2। सर बेसिस तो सेम नहीं है, पावर सेम है, और जब पावर सेम हो जाती तो पावर आपस में बात करती हैं, कहती हैं भाई 7 और 8 को जो करना है करने दो, अपन कंबाइन होके लग जाते हैं। 7 और 8 का मल्टीप्लाई होने दो, हम एक काम करते हैं 1/2 इधर एक बार लग जाते हैं। 7 8 जा 56 की होल पावर 1/2 इज आवर फाइनल आंसर। सो भैया ये कंप्लीट हो गई है हमारी एक्सरसाइज 1.6, और भाई यहां हमारा चैप्टर एनसीईआरटी से होता है खत्म। हम जरूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया टाटा बाय बाय, और मस्त मचाते रहो, और बहुत अच्छे से चैप्टर 1 एनसीईआरटी से खत्म कर लो बच्चों, क्योंकि एक एक चीज मैंने समझाई है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा जो नहीं समझाया हो, तो मुझे आउटपुट भी अच्छा चाहिए। ठीक है, मजा आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। टिल देन हैप्पी लर्निंग, दुआओं में याद रखना।